हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में RPWD एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, RPWD एक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है RPWD एक्ट का। ओके, RPDW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ओके, यानी इसका जो मतलब होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो होता है RPWD का, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है। और इसका उद्देश्य जो होता है वो यह होता है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसका उद्देश्य भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना है और इसकी रक्षा करना है। और इसमें गैर भेदभाव जैसे पहुंच, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी सहायता के प्रावधान इसमें क्या है, शामिल हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर पीपुल विथ डिसेबिलिटीज़। फर्स्ट है इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सेकंड है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, एंड थर्ड है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट, एंड फोर्थ है राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट। यानी कि भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। कानून जो है हाल ही में पारित किया गया है, तो भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है। तो फर्स्ट है फ्रेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सेकंड है निःशुल्क व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदार अधिनियम, थर्ड है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, एंड फोर्थ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ओके, तो भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है, वो किया है फ्रेंड निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 जो आया था, 2016 में आया था, जबकि निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम जो आया था 1995 में आया था। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fill in the blanks is an example of assistive technology to add mobility for students with locomotor disabilities, wheelchair, large print books, word prediction software and textile material। यानी निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का जो है उदाहरण है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें व्हील चेयर पहिया कुर्सी, सेकंड है बड़ी मुद्रण वाली किताबें, थर्ड है इसमें शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, एंड फोर्थ है स्पर्श सामग्री। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा व्हील चेयर पहिया कुर्सी। ओके, क्योंकि पहिया कुर्सी जो होता है वो शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीक होती है, क्योंकि शारीरिक गतिक विकलांगता के अंदर चलने में इसमें दिक्कत आती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा कि जो शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए जो गतिशील सहायक तकनीक है वो है व्हील चेयर पहिया कुर्सी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रमोटेड बाई राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ओके, यानी कि कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, बी सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन इन असेसिंग इंटाइटलमेंट बेस्ड ऑन डिसेबिलिटीज़, थर्ड है डेनियल ऑफ राइट टू पर्सन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एंड फोर्थ है इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। कि निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है। तो फर्स्ट इसमें दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, सेकंड है दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव, थर्ड है दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली, एंड फोर्थ है जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ओके, तो निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है, वो दिया गया है जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समानता की बात करता है और जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता के अधिकार की बात करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इन एडवोकेट्स बाई राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016? ए फर्स्ट है सेग्रेशन, सेकंड है लेबलिंग, थर्ड है इंक्लूशन एंड फोर्थ है इंटीग्रेशन। यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्षपोषित करता है? तो फर्स्ट है इसमें पृथकीकरण, सेकंड है नामीकरण, थर्ड है समावेशन एंड फोर्थ है एकीकरण। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, समावेशन। समावेशन क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 सभी दिव्यांगों के लिए हर क्षेत्र में समानता के अवसर की बात करता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन से प्राप्त होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 द करेक्ट वे टू रेफर टू अ पर्सन हु हैज लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज? फर्स्ट है मेंटली रिटार्टेड, सेकंड है पर्सन विद इंटेलेक्चुअल हैंडस्केप, थर्ड है मेंटली हैंडीकैप एंड फोर्थ है फ्रेंड पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यानी अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 द करेक्ट वे टू रेफर टू अ पर्सन हु हैज़ लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज़, तो वो है मेंटली हैंडीकैप। मेंटली हैंडीकैप जो होता है, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो है, इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? तो इसमें क्या है वो है फ्रेंड, इसमें फर्स्ट है मानसिक मंदित, सेकंड है भौतिक रूप से विकलांग व्यक्ति, थर्ड है मानसिक विकलांग एंड फोर्थ है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो राइट आंसर जो होगा वो फोर हो जाएगा, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, क्योंकि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है। यह कथन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबंधित करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फोर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुशासन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है? तो फर्स्ट है इसमें विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, सेकंड है सभी के लिए एक रूपीय और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, थर्ड है पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना एंड फोर्थ है संसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग। ओके, तो समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाधन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है? तो वो किया गया है विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना एंड पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना एंड इसमें दिया है सूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है फ्रेंड राइट हो जाएगा इसमें। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? तो निम्न में से कौन सा कारक जो है चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? तो फर्स्ट है लचीला पाठ्यक्रम, सेकंड है अगम्य आधारभूत संरचना, थर्ड है समानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति एंड फोर्थ है व्यापक मूल्यांकन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा, अगम्य आधारभूत संरचना। राइट आंसर ही सेकंड, क्योंकि चलन दिव्यांगता शारीरिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी के समावेशन के लिए आधारभूत संरचना जरूरी होती है ताकि उन्हें विद्यालय में कोई दिक्कत ना आए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्प है तो उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का जो है इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? तो फर्स्ट है इसमें हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना, सेकंड है इसमें कि कक्षा में नोटिस बनाने की जगह आवाज़ रिकॉर्डर के इस्तेमाल की अनुमति देना एंड थर्ड है हस्तलिखित के बजाय जो है टाइप और मुद्रित करके कार्यपत्रों को जमा करने की अनुमति देना एंड फोर्थ है व्यक्तिगत गति के अनुसार पठन और लेखन के अवसर प्रदान करना। तो एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्प है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? वो बचना चाहिए हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित
छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का जो है वो सही युग्म है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें गूढ़ वैकल्प यानी कैलकुलेटर का प्रावधान। सेकंड है पठन वैकल्प लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। थर्ड है स्वर्ण दोष ऑडियो टेप देना। फोर्थ है दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा गूढ़ वैकल्प यानी कैलकुलेटर का प्रावधान। ओके, यानी वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी की गणितीय गणनाओं को करने की दक्षता को प्रभावित करती है। करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन जो है रणनीति का सही युग्म है। तो फर्स्ट है इसमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्म दिखाएं। सेकंड है स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। थर्ड है पठन वैकल्प जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। एंड फोर्थ है वाक बाध्यता मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो वो है इसमें स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो फर्स्ट है इसमें वो विद्यार्थी जो दृष्टि बाधित हैं। सेकंड है ये करेक्ट है। सेकंड वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्की घात है, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें चारों करेक्ट है, क्योंकि उपकरणों और सहायक तकनीक के प्रयोग से सभी विद्यार्थियों को क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ओके, तो फर्स्ट है इसमें फ्रेंड प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। सेकंड है स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। थर्ड है पठन वैकल्प, उत्तम चित्रों के आधार पर दस्तकार्य देना। एंड फोर्थ है वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का जो है सही युग्म है। तो वो है ये है कि वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। ओके, यानी कि इसमें जो है फ्रेंड की स्पीच इम्पेयरमेंट सो पेटेंस एंड गिव एम्पल टाइम टू रिस्पॉन्ड, मतलब कि वाक हानि यानी स्पीच इम्पेयरमेंट जो होता है एक वाक विकार है। ओके, ये क्या है, ये एक वाक विकार है जिसमें किसी व्यक्ति को दूसरे के साथ संवाद करने के लिए जो है आवश्यक वाक ध्वनियों का गठन करने में समस्या और प्रतिक्रिया देने के लिए जो है पर्याप्त इसमें समय लगता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट है इसमें कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। एंड सेकंड है विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। थर्ड है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना। एंड फोर्थ है बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। ओके, तो गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो वो है ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। राइट आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी का सफल समावेशन के लिए सुलभ इमारतों की आवश्यकता है, जैसे भूतल, ग्राउंड फ्लोर पर कक्षाएं होनी चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुणधर्म का जो है वो सही मिलान है। समस्या समाधान में अनम्यता क्या होती है। तो फर्स्ट है इसमें सृजनात्मकता, विद्यार्थी समस्या समाधान में अनम्यता। सेकंड है स्वलीन, विद्यार्थी गति क्रियाओं का दोहराव। थर्ड है अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी बेहद कमजोर स्मृति। एंड फोर्थ है दृष्टि बाधित विद्यार्थी सुनने में कठिनाई। ओके, तो ऑटिज्म जो होता है फ्रेंड, ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दोहराए जाने वाले व्यवहार यानी रिपीटेटिव बिहेवियर से व्यक्ति के संचार यानी कम्युनिकेटिव और सामाजिक क्षमताओं पर जो है वो असर पड़ता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें सेकंड, स्वलीन विद्यार्थी गति क्रियाओं का दोहराव। राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है। तो प्रेरक परिवेश जो बन सकती है, फर्स्ट है यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठचर्या का अनुसरण करें। सेकंड है बच्चे से परामर्श करें बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लेकर।
थर्ड है यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो। एंड फोर्थ है पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके, क्योंकि पाठ्यक्रम को लचीला एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, इससे बच्चे को सीखने का प्रेरक परिवेश मिलता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो फर्स्ट है इसमें वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। सेकंड है इसमें फ्रेंड वे काफ़ी देरी तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं। सी है कि उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है। एंड फोर्थ है वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। ओके, तो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD स्टूडेंट हैविंग अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होता है आर लाइकली टू, तो इसमें जो होता है फ्रेंड वो होता है कि वे आवेगशील के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं। इसमें जो बच्चे विद्यार्थी होते हैं वो वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं, यानी कि हैव परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी। ओके, मतलब कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होता है ADHD, उसमें बच्चे की उम्र के हिसाब से जो है खराब एकाग्रता अवधि या कम ध्यान अवधि या अधिक सक्रियता और इसमें अनुचित आवेगपूर्ण बर्ताव है जो कामकाज या विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डिसलेक्सिया इज फिल इन द ब्लैंक्स डिसेबिलिटी। फर्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग, सेकंड है सेंसरी, थर्ड है बिहेवियरल एंड फोर्थ है मोटर। पठन वैकल्प किस प्रकार की विकलांगता है। तो फर्स्ट है इसमें अधिगम विशिष्ट है, सेकंड है संवेदी है, थर्ड है व्यवहारात्मक है एंड फोर्थ है गत्यात्मक है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, अधिगम विशिष्ट है। ओके, क्योंकि अधिगम विशिष्ट विकलांगता जो होता है, अधिगम विशिष्ट विकलांगता यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि ये 3 प्रकार की होती है। ओके, ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट क्या जो होता है वो होता है डिसलेक्सिया यानी पठन विकार जिसे हम रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। सेकंड जो होता है डिस्ग्राफिया जो होता है लेखन विकार जिसे हम राइटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। एंड थर्ड जो होता है डिस्कैलकुलिया यानी गणना विकार जिसे हम कैलकुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, तो पठन वैकल्प किस प्रकार की विकलांगता है तो वो है फ्रेंड इसमें अधिगम विशिष्ट विकलांगता है। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता जो है मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जो इसमें फर्स्ट है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेकंड है ऑटिज्म, थर्ड है डिसलेक्सिया एंड फोर्थ डिस्कैलकुलिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। फर्स्ट है इसमें अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD, सेकंड है स्वलीनता, थर्ड है पठन वैकल्प एंड फोर्थ है गुड़ज वैकल्प। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो सेकंड हो जाएगा, स्वलीनता यानी ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दोहराए जाने वाले व्यवहार से व्यक्ति की संचार और सामाजिक क्षमताओं का जो है असर पड़ता है। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा स्वलीनता यानी ऑटिज्म। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।